आप अखिलेश यादव को टोंटी चोर कहते हैं, ठीक है। आपका राजनीतिक स्तर गिरा हुआ हो सकता है, आपकी सोच घटिया हो सकती है, आपकी मानसिकता गलत हो सकती है, लेकिन मैं बताता हूं, ये प्रकृति है। इस प्रकृति का नियम है, जो देते हो लौट कर आता है। ध्यान रखना अवस्थी जी। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजनीति में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन जब बहस का स्तर गिरकर व्यक्तिगत अपमान या असभ्य भाषा तक पहुंचता है, तब लोकतंत्र की गरिमा पर आघात होता है। लेकिन दुर्भाग्यवश आज की राजनीति में शालीनता और विचारों की जगह अब केवल आरोप प्रत्यारोप और निजी हमलों की भाषा ने ले ली है। भारतीय जनता पार्टी, जो खुद को सबका साथ सबका विकास की पार्टी कहती है, जब सत्ता में आई थी तो जनता को उम्मीद थी कि अब राजनीति का स्तर ऊपर उठेगा, लेकिन अफसोस या उम्मीद भी उन वादों की तरह हवा में उड़ गई जैसे अच्छे दिन। सपा अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को टोटी चोर कहना इस गिरते स्तर का जीवंत उदाहरण है। क्या यह वही पार्टी है जो रामराज्य की बात करती है? सत्ता में बैठकर अगर शिष्टाचार और संयम की धज्जियां उड़ाई जाएंगी, तो फिर विपक्ष से आप कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि वे जवाब मर्यादा में देंगे? विचारों से लड़िए, योजनाओं पर बहस कीजिए, लेकिन जब बहस की जगह टोटी चोर, पप्पू और न जाने कौन कौन से हास्यास्पद शब्द हों, तो समझना चाहिए कि राजनीति अब मनोरंजन से ज्यादा कुछ नहीं बची है। सत्ता पक्ष जब जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहता है, तब ऐसे बयानवीर नेताओं को आगे कर देता है, जो भाषाई प्रदूषण फैलाकर असली मुद्दों की कब्र खोद देते हैं। वैसे सिर्फ बीजेपी के अंदर या सत्ता पक्ष में ही ऐसे नेता नहीं होते हैं, विपक्ष में भी ऐसे कई नेता हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने एक बार फिर टोटी चोर कांड को लेकर उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार और वरिष्ठ नौकरशाहों पर तीखा हमला बोला। सपा अध्यक्ष ने लखनऊ में एक प्रेस वार्ता में बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वह टोटी चोरी के मामले को कभी नहीं भूल सकते। इस कांड में सपा सरकार के दौरान उनके सरकारी आवास से कथित तौर पर टोटियां चोरी होने का आरोप लगाया गया, जिसे अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पूर्व सलाहकार रिटायर्ड IAS अधिकारी अवनीश अवस्थी और उनके OSD अभिषेक कौशिक की साजिश करार दिया था। अखिलेश यादव के लिए यह मुद्दा केवल एक राजनीतिक हथियार नहीं, बल्कि व्यक्तिगत अपमान का प्रतीक बन चुका है। अब अखिलेश यादव के इस तरह के अपमान पर दूसरे राज्यों के नेता भी खुलकर बोल रहे हैं। जी हाँ, टोटी चोर विवाद पर अब उत्तराखंड से निर्दलीय विधायक और वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। उमेश कुमार ने न सिर्फ इस पूरे मामले पर अपनी राय रखी, बल्कि उस पूर्व IAS अधिकारी पर भी जमकर निशाना साधा, जिसका जिक्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया था। उमेश कुमार ने अपने वीडियो संदेश में साफ कहा कि राजनीति में मर्यादा सबसे अहम है। सत्ता किसी की एक व्यक्ति या पार्टी की स्थायी नहीं रहती, यह हमेशा बदलती रहती है। ऐसे में नेताओं की भाषा ही उनका असली स्तर और सोच को दर्शाती है। उन्होंने वीडियो में उस पूर्व IAS अधिकारी की कड़ी आलोचना भी की, जिसे अखिलेश यादव ने टोटी चोरी प्रकरण के लिए जिम्मेदार बताया था। उमेश कुमार ने अफसर पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासनिक सेवाओं में रहते हुए किसी भी अधिकारी को जनता और जनप्रतिनिधियों के प्रति जिम्मेदारी और पारदर्शिता के साथ काम करना चाहिए। जरा आप भी सुनिए उमेश कुमार को। पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने टोटी चोर कहने पर अपने मन की पीड़ा को व्यक्त किया। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि राजनीति में कुछ मर्यादाएं, कुछ सीमाएं जरूर होनी चाहिए। आप अखिलेश यादव को टोटी चोर कहते हैं, ठीक है। आपका राजनीतिक स्तर गिरा हुआ हो सकता है, आपकी सोच घटिया हो सकती है, आपकी मानसिकता गलत हो सकती है, लेकिन कभी आप लोगों ने इस बारे में सोचा कि अखिलेश यादव जी के बच्चे जो स्कूल में, कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, उनसे जो बच्चे द्वेष रखते होंगे या जो आपस में मनमुटाव हो जाता है, तो वो बच्चे क्या कहते होंगे उन्हें? टोटी चोर का बेटा, यही कहते होंगे ना। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, डूब मरना चाहिए आप लोगों को ऐसी घटिया राजनीति करते हुए। अखिलेश यादव
जब मुख्यमंत्री बने तो लोग कहते थे कि पिता के दम पर बन गए। पिता के दम पर राजनीति है। जिस दिन पिता नहीं रहेंगे उस दिन अखिलेश यादव को एहसास होगा कि राजनीति क्या होती है। ये वही अखिलेश यादव है जिसने आपको 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में दिखाया कि अखिलेश यादव अपने दम पर राजनीति करना जानते हैं। उनका अपना करिश्मा है। एक राजनीतिक परिवार से आने वाले व्यक्ति को आप टोटी चोर की संज्ञा दे देते हैं। मैं जानना ये चाहता हूं कि ये कौन लोग हैं, ये किस गिरी हुई मानसिकता के लोग हैं जो इस तरीके के स्लोगन लेकर आते हैं। मैं ये भी जानता हूं कि ये ब्यूरोक्रेट कौन थे, किन्होंने इसकी उपज की। ये वो ब्यूरोक्रेट थे, ये वो नौकरशाह थे जो अपने नाक पर मक्खी नहीं बैठने देते थे। ये वो नौकरशाह थे जो ये समझते थे कि उत्तर प्रदेश ये चला रहे हैं। और यही नहीं, ये वो नौकरशाह थे जो ये भ्रम पैदा करके रखते थे कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सरकार के रिश्ते बिल्कुल ठीक नहीं है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि इन्होंने अपनी दुकान चलाने के लिए दिल्ली और उत्तर प्रदेश के रिश्ते कभी ठीक होने नहीं दिए। अपना महत्व बनाए रखना, मैं, अहंकार। मैं इस नौकरशाह को तब से जानता हूं जब ये एमडी होता था पावर कॉरपोरेशन उत्तर प्रदेश में, और इनकी पत्नी एनडीटीवी के कार्यक्रम में एक गानों का कोई कार्यक्रम था, एक कंपटीशन था, एनडीटीवी सारेगामा या कुछ करके इस तरीके का, उसमें पार्टिसिपेट कर रही थी। तो उस समय ये व्हाट्सएप होते नहीं थे, ऑनलाइन जो है, क्योंकि 2007-8 की बात है ये, जो मुझे याद है। और इन्होंने उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के लोगों को काम पर लगा दिया कि सरकारी, क्योंकि उस समय सीयूजी नंबर मिले हुए होते थे एमटीएनएल के, बीएसएनएल के, तो उन्हें यह कह दिया कि भाई वोटिंग शुरू कर दो, कि भाई किसी तरीके से अपनी पत्नी को जिता ले जाए। मेरा ये कहना है कि अब नाम लेने में भी मुझे कोई परहेज नहीं है। बाकी सब समझ रहे हैं मैं किसको बता रहा हूं, और मैं उन्हें यह भी बताना चाहता हूं कि टोटी चोर की संज्ञा देने वाले भी आप ही थे, आप ही की उपज थी, आप ही के 4 चेले चपाटे जो भी पत्रकार रहे होंगे, जो दूसरे अन्य साथी रहे होंगे, जो आपके चमचे रहे होंगे, उनके माध्यम से आपने अखिलेश यादव को टोटी चोर की संज्ञा देके उनकी छवि खराब करने का प्रयास किया। लेकिन मैं बताता हूं, ये प्रकृति है, इस प्रकृति का नियम है, जो देते हो लौट कर आता है। ध्यान रखना अवस्थी जी, ध्यान रखना, जो बोया है ना, काटना वही पड़ेगा। बोया बीज बबूल का तो फल कहां से आए। ये जो बबूल है ना, ये एक दिन आप ही के लगेगा, चुभेगा। सुना आपने, टोटी चोर कांड 2017 में उस समय सुर्खियों में आया था जब अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश चुनाव में हार के बाद मुख्यमंत्री आवास खाली किया था। तब एक खबर खूब चर्चा में रही कि अखिलेश यादव के सरकारी आवास से टोटियां, बिजली के फिक्सचर और अन्य सामान गायब थे। इस मामले को बीजेपी ने खूब उछाला और इसे सपा सरकार के कथित भ्रष्टाचार के प्रतीक रूप में पेश किया। वहीं आपको बता दें कि अभी जो उन्होंने प्रेस वार्ता की, उसमें उन्होंने अवनीश अवस्थी का नाम लेते हुए कहा कि इस कांड के पीछे उनकी अहम भूमिका थी। अखिलेश यादव ने दावा किया कि बीजेपी ने इस मुद्दे को जानबूझकर बढ़ा चढ़ाकर पेश किया ताकि उनकी और सपा की छवि को नुकसान पहुंचाया जा सके। अवनीश अवस्थी उस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुख्य सलाहकार थे, वहीं अभिषेक कौशिक सीएम योगी आदित्यनाथ के ओएसडी थे। अखिलेश यादव ने इन दोनों पर मामले को गलत तरीके से प्रचारित करने का आरोप लगाया। अखिलेश का मानना है कि बीजेपी सरकार ने अवस्थी और कौशिक के जरिए इस कथित चोरी को एक बड़े मुद्दे के रूप में पेश किया ताकि सपा सरकार की उपलब्धियों को कम किया जा सके। अखिलेश ने बार बार कहा कि यह मामला
उनकी व्यक्तिगत छवि को धूमिल करने की साजिश थी और वह इसे कभी नहीं भूल सकते। वैसे एक मुख्यमंत्री रहे नेता को टोटी चोर कह देना केवल उनका अपमान नहीं बल्कि उस पद की गरिमा का भी अपमान है। राजनीति में विरोध हो लेकिन वह विचारों का हो, शब्दों का स्तर ना गिरे। जनता नेताओं को सत्ता देती है, बदजुबानी का लाइसेंस नहीं। बीजेपी समेत सभी राजनीतिक दलों को समझना होगा कि देश की राजनीति केवल चुनाव जीतने का माध्यम नहीं है, यह जनसेवा की कसौटी है। अगर यही चलता रहा तो आने वाले समय में संसद और विधानसभा सिर्फ एक शब्द युद्ध का अखाड़ा बनकर रह जाएंगे, जहां मुद्दे नहीं सिर्फ मुंह चलते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।